नया नया लुक वैक्सीन के बारे में पता चला था। ब्लैक पिल कम्युनिटी, वाइट पिल तो होती नहीं है, ब्लू पिल या रेड पिल के बारे में पता चला था। तो एकदम से ग्लो करने ही आई थी, क्योंकि पिछले वाला बंदा तो नूब नोबडी था, ये वाला प्रो है। फिर उस टाइम नूब नोबडी ने सोचा कि थोड़ा ग्लो अप कर लेते हैं। अब कोई काम करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स भी करते हैं। मैं भी करा करता था, रात के 3-3 बजे उठ के गुस्सा आता था, दीवारों पे मुक्के मारा करता था। एकदम से आती थी कि ठंडा पानी से नहा लो, जाके नहा लिया करता था और खुद को एकदम खतरनाक समझता था। अल्फा गीगा चैट समझता था कि मैं ही हूँ एक दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी जो समर विंटर अप कर रहा है और ग्लो अप कर रहा है। बट ग्लो अप तो कम कर रहा था, ग्लो अप मिस्टेक ज़्यादा कर रहा था। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ तुम्हें 5 अच्छे ऐसी ग्लो अप मिस्टेक्स जो तुम कर रहे हो, जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम खा रही है, तुम्हें एंजाइटी डिप्रेशन में डाल रही है और तुम्हें से रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। वर्सेस सोशल स्किल। अब देखो यार, जितने भी बंदे जो डिबेट करते हैं इस मानव की सोशल स्किल्स बहुत बड़े होते हैं, तुम ऐसे बात करोगे तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। और जो ब्लैक पिल्ड लोग होते हैं वो लुक्स की बातें करते हैं कि तुम्हें लुक्स ही लुक्स चाहिए, तुम्हें उसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपने चेहरे को इंप्रूव करना है। एक बार तुमने अपना चेहरा इंप्रूव कर लिया तो तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वेरी जो सोशल स्किल्स वाले बोलते हैं कि चेहरे वेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी बात करने का स्टाइल कैसा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, वो मैटर करता है। और एक बेचारे ब्लू ब्लू पिल्ड वाले लोग आते हैं, बेचारे कुछ बोलते नहीं है, उनके हिसाब से तो तुम दिल से अच्छे होने चाहिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी आत्मा तुम्हारी आत्मा कैसी, उससे फर्क पड़ता है। भले ही तुम्हारी लड़की, वो जो लड़की तुम डेट कर रहे हो 10 को चीट कर चुकी है, तुम्हें भी चीट कर रही है, बट नहीं, मेरा दिल अच्छा है, मैं इसको भी बढ़िया बना दूँ। ब्लू पिल वाले थोड़े खतरनाक लोग होते हैं। जो लोग सोशल स्किल्स की बातें करते रहते हैं, या फिर जो लोग लुक्स की बातें करते रहते हैं। पहले बात करते हैं सोशल स्किल्स की। देखो यार, तुम्हारे सोशल स्किल इतने भी अच्छे नहीं है कि तुम जिससे बात करोगे तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, तुमसे प्यार हो जाएगा उन्हें, या फिर तुम उन्हें हिप्नोटाइज कर दोगे। या फिर तुम्हारे सोशल स्किल इतने अच्छे नहीं है कि तुम कपिल शर्मा जैसे सोशल स्किल हो कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारी बड़ाइयाँ होंगी, तुमसे लोग बातें करेंगे, तुमसे हंस के बातें करेंगे, आगे रह के लड़कियाँ हंसेगी तुम्हारी बातों पर। ऐसे सोशल स्किल्स भी नहीं है। वेरी जो लुक्स आते हैं, तुम्हारे कोई पेट्रिक बैट्समैन जितने भी इतने खतरनाक लुक्स नहीं है, या फिर चीको लजोश की जितने भी लुक्स अच्छी नहीं है, जॉर्डन बैरेट जितने भी खतरनाक लुक्स नहीं है कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें देख के ही आगे रह के सब वो अप्रोचेस मिल जाएगी, तुम्हें आगे रह के डेट पे बुलाया जाएगा, आगे रह के मुँह में खाना खिलाया जाएगा, ये चम्मच ले जाएगी तुम्हारे मुँह में खाना ठूसा जाएगा। ऐसा भी नहीं होने वाला। जो एवरेज और जो भी ये ग्लोब करता है वो मोस्ट प्रोबेबली एवरेज गाय होता है। वरना जिसके बहुत ज़्यादा सोशल स्किल्स अच्छे रहते हैं वो अच्छा भी दिखता है, या जिसके बहुत ज़्यादा लुक्स अच्छे दिखते हैं वो अच्छा सोशल स्किल वाला भी होता है। तो वो तो टॉप टियर लोग होते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट मोस्ट प्रोबेबली जो नॉर्मल पीपल रहते हैं, एवरेज पीपल, उनके कुछ भी बढ़िया नहीं रहते। ना वो टॉप लेवल के हैंडसम दिखते हैं, ना टॉप लेवल के उनके सोशल स्किल्स रहते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक मिड पाथ चूज करना है। तुम्हें सोशल स्किल्स में भी 5वें लेवल पे, 10 में से 5 लेवल पे पहुंचना है, और तुम्हें लुक्स में भी 10 में से 5 लेवल पे पहुंचना है। दोनों में बैलेंस मेंटेन करना है और दोनों को ही बैलेंस अप करना है। अगर तुम बस लुक्स कर लोगे, ये मतलब ऐसी विलेज वाली, देखो ये और एरिया टू एरिया डिपेंड करती है। मान लो तुम ऐसे गांव के एरिया में, शहर ऐसे एरिया में जहाँ पर हुकअप्स कल्चर नहीं है, जहाँ पर इतने सोशलाइजिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती, जहाँ पर तुम बस लुक्स करते हो कि मेरे लुक्स अच्छे, तो तुम किसको पटाओगे भाई, किसको अप्रोच करोगे, कैसे अप्रोच करोगे? तुम्हारे तो सोशल स्किल्स ही नहीं है, तो अप्रोच कैसे करोगे? इतना हुकअप कल्चर ही नहीं है, तो तुम क्या रास्ते में जाके किसी को अप्रोच करोगे, फिर फ़ोन लगाएंगे, फिर घर पे तुम्हारी पिटाई होगी। तो फिर ऐसा नहीं कर सकते। वेयर इज अगर तुम्हारे सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट तुम एक ऐसी सोसाइटी में हो, ऐसी जगह पर हो जहाँ पर अच्छे दिखने वालों को ज़्यादा वो दी जाती है, वगैरह वगैरह, जो तो तुम वहाँ पर फेल हो जाओगे कि तुम कितने ही अच्छे से मारो, अगर सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। इसलिए तुम्हें बैलेंस बना के रखना है, तुम्हें सोशल स्किल्स भी अप करने हैं और तुम्हें लुक्स में भी ऊपर जाना है। जो सोशल स्किल के लिए तुम्हें चाहिए होगी कि हम सोशल स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, तो भाई मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, उधर पूरे सोशल स्किल पे एक गाइड बना रखी है। या फिर तुम एक बुक चाहते हो तो तुम एक हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल नाम की डेल कार्नेजी की बुक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है भाई, लिटरली लाइफ चेंज कर सकती है। मतलब एक मान लो एक ऐसा बंदा है जिसे बस बोलना और पढ़ना आता है, उसे कुछ भी नहीं पता, ना लुक्स मैक्सिंग का एल भी नहीं पता, ना उसे सोशलाइजिंग का एस पता है। तो अगर मैं उसको बुक दे दूँ और वो पढ़ लेना, तो वो भी एक सोशल आदमी बन जाएगा, बड़ा खतरनाक सोशलाइजिंग, उसे भी वो ट्रिक्स पता चल जाएंगी, वो तरीके पता चल जाएंगे जिसको आसानी से सोशलाइज कर सकता है। तो डेफिनेटली तुम अगर हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल वाली किताब जरूर पढ़ना। अब आती थी लुक्स कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, लुक्स पे पूरी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसको चेक करो पूरी। फॉलोइंग वन आइडियोलॉजी और वन थ्योरी। अगर तुम
लुक्स मैक्सिंग में पर्टिकुलरली बहुत डीप डाउन जाते हो तो तुम्हें 3 तरह की आइडियोलॉजीज का पता चलता है, ब्लैक पिल्ड, ब्लू पिल्ड और रेड पिल्ड। अब देखो यार, इसमें ही बंदे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं, कोई भी एक आइडियोलॉजी परफेक्ट नहीं है। अगर तुम सोचो मैं ब्लैक पिल्ड फॉलो करके इस दुनिया में सर्वाइव कर जाऊंगा तो भी तुम नहीं कर सकते हो, या फिर तुम बोल रहे हो ब्लू पिल करके या फिर रेड पिल करके मैं सर्वाइव कर जाऊंगा तो भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें तीनों का बैलेंस ही है। और याद रखना, हर एक आइडियोलॉजी के अपने नेगेटिव्स है और पॉजिटिव्स है। देखो ब्लैक पिल की उठाएं तो उसमें हाँ लुक्स ही मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट ये नहीं कि बस लुक्स ही मैटर रखते हैं। वैसे रेड पिल में सोशल स्किल्स मैटर रखते हैं, बट ऐसा ही नहीं सोशल स्किल ही मैटर रखते हैं कि तुम बात करने जा रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे इतने भयंकर एक्ने हो रहा है तुम्हारे चेहरे पे, तुम सोशल स्किल्स इंप्रूव करो। अरे भाई अपनी हेल्थ इंप्रूव करो। इसलिए ब्लैक पिल, ब्लू पिल एंड रेड पिल तीनों में ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट रखती है, और इन तीनों की तुम वो चीज़ें उठा लो ना तो तुम्हें परफेक्ट ह्यूमन बन सकते हो, एक अच्छा खासा ह्यूमन जिसको सबकी समझ है। तो ये करना है तुम्हें, किसी एक आइडियोलॉजी को नहीं पकड़नी, ब्लैक पिल पकड़नी, लुक्स 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 बेस्ट लुक्स इंप्रूव करने हैं। और तुम चाहो तो भी इतने लुक्स मैक्स नहीं कर सकते कि तुम एलाइट गीगा चैट बन जाओ, वो 1% टॉप परसेंट पीपल में आ जाओ। वेर तुम सोशल स्किल्स भी इतने खतरनाक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारों के लिए बहुत मुश्किल होती है सोशल स्किल्स इंप्रूव करना, बहुत मुश्किल। लिटरली लोग बात नहीं कर पाते खुल के, एक ग्रुप रहता है तो उसमें अपनी बात नहीं रख पाते, तो एलीट लेवल ऑफ सोशल स्किल्स लाना तो बहुत मुश्किल है। वो जो एंकर्स रहते हैं जो सालों साल जो एंकरिंग करते रहते हैं, उनके सोशल स्किल तब जाके इतने इंप्रूव हुए होते हैं कि वो कन्वर्सेशन होल्ड कर पाते हैं, कभी भी किसी बैड सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। सो तुम मत सोचो कि मैं एलीट लेवल पे चल जाऊंगा। एलीट लेवल पे जाने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, और एवरेज लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि तुम एक बार एलीट लेवल पे जाके तुम, क्योंकि उनका तो पैसा कमाने का काम है उससे, समझे ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉप टियर का मॉडल है तो उसके तो लुक से पैसा आ रहा है, तुम लुक से पैसा कमाओगे क्या? नहीं कमाओगे ना। तो उनके लिए लुक से पैसे कमाने का सोर्स है। वेरी जो सोशल स्टार्स होते हैं, मतलब जो सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा एलीट लेवल पे होते हैं, उनके लिए वही पैसे का स्रोत होता है। वो उससे होस्टिंग करते हैं, उससे कमेंट्री करते हैं, उससे उन्हें पैसा मिलता है। सो वो पैसे के लिए उस एक्सपीरियंस है उन्हें, क्यों पैसा कमाते हैं, उस काम करते हैं, इसलिए उन्हें एक्सपीरियंस है। बट तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है ग्लोब के अकॉर्डिंग। सो तुम्हें इनको बैलेंस मेंटेन करना है, ब्लू पिल, ब्लैक पिल, रेड पिल, इन सब का बैलेंस मेंटेन करना है। तो अब किसी भी आइडियोलॉजी को जड़ फोर्थ जो ग्लोब मिस्टेक आती है वो आती है फोकसिंग ऑन स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। अब देखो यार, तुम में से बहुत लोग होते होंगे जिन जो इतना नोटिस करते हैं कि भाई मेरे यहाँ के नीचे ना ये लाल लाल हो रहा है यार, ये लोग देखते होंगे यार, मेरी जो लाइन है ना 1 डिग्री एंगल से इधर खिसकी हुई है, मेरी जो लाइन जो है ना वो 1 मिलीमीटर पीछे की। मैंने बहुत नोटिस किया, मैंने एक्सरे करा रखा है, मेरी जो लाइन इतनी पीछे है। भाई मेरे जो ये चीक बोन है ना ये बहुत थोड़ा सा नीचे है यार, इतनी स्मॉल स्मॉल डिटेल, इतनी स्मॉल। भाई मेरी जो आईब्रो है ना इसका एक बाल इधर से टूटा हुआ है। अगर तुम इतनी स्मॉल डिटेल्स पे जाओगे ना कि भाई मेरी हेयर लाइन इधर से 1 इंच, 1 सेंटीमीटर पीछे, इतना अगर तुम डिटेल में जाओगे तो तुम खुद को एंजाइटी में डाल लोगे, डिप्रेशन में डाल लोगे, और जिसका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। तो रियल लाइफ में कोई बंदा नोटिस नहीं कर रहा तुम्हारी इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है तुम्हारी कि तुम्हारे 1 सेंटीमीटर इधर से बाल छोटा है, तुम्हारा खोपड़े का बाल इधर से 1 सेंटीमीटर बड़ा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मेजर चीज़ें नोटिस की जाती है। अगर तुम्हारे यहाँ पर इतने बड़ी जगह पे सीवियर एक्ने हो रखा है तो ओब्वियसली नोटिस होगा। बट अगर तुम्हारी यहाँ से एक छोटी सी वो हो रही है और तुम रो रहे हो कि मेरी हो रही है, मेरी हो रही है, उसके चक्कर में तुम अपना टाइम मनी सब वेस्ट कर रहे हो, ओवर एनालिसिस कर रहे हो खुद के फेस का, बिल्कुल परफेक्शन में घुस रहे हो कि नहीं बिल्कुल यहाँ से यहाँ ही निकलनी चाहिए, यहाँ से यहाँ ही निकलनी चाहिए, आंखें तो बिल्कुल यूं घूम जानी चाहिए। इतने परफेक्शन में मत घुसो क्योंकि परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। थर्ड नंबर जो ग्लोब मिस्टेक इज फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ योर वीकनेसेस। देखो यार, बहुत सारे बंदे होते होंगे जिनकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, या फिर जिनकी जो लाइन बहुत अच्छी होती है, या फिर जिनकी चीक बोन्स बहुत अच्छे होते हैं, बट वो अपनी वीकनेसेस को भूल जाते। लगता है हो सकता है उनकी हेयर लाइन रिसीड हो रही हो सकता है वो स्किनी फैट हो सकता हो कि उनके मसल मास ज़्यादा नहीं हो, बट वो उन पर फोकस नहीं करते। वो बोलते हैं कि मेरी जो लाइन अच्छी है पर मुझे उसे और अच्छा बनाना है, मेरी चीक बोन्स अच्छे पर मुझे और अच्छा बनाना है, मेरे को बाल से मतलब नहीं, मेरी अच्छी चीज़ है मुझको और अच्छा बनाना है। अल्ट्रा मतलब जने कौन सा ही माइंडसेट लेके घूम रहे होते हैं, जने कौन सा ही एरोगेंस ईगो, मतलब ईगो एरोगेंस तो नहीं, ये क्या ही मजे आ रहे होते हैं उन्हें कि ये मैं इसको और आगे निकालूंगा, मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्या 1 किलोमीटर दूर के बंदे को टच हो जानी चाहिए, इतनी लंबी करनी है। देखो यार, तुम्हें ये नहीं करना। अगर तुम्हारी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी है तो तुम्हें
तुम्हारी वीकनेसेस फोकस करना है, भले तुम्हारी क्या चिन रिसेस है, क्या तुम्हारी हेयरलाइन रिसेस हो रही है, क्या तुम्हारी बालों की क्वालिटी खराब है, क्या तुम स्किनी फैट हो, या फिर तुम्हारा इतना बड़ा पेट आ रखा है, तुम्हें उसे फिक्स करना चाहिए। बहुत सारों को तो इतना बड़ा पेट आ रहा होता है और वो बोल रहे होते हैं भाई मेरी जो लाइन खराब है, मेरी जो लाइन रिसेस हो रही है। अरे भाई तेरे आगे देख 2 किलो का जो मटका लटक रहा है उसको तो कम कर। सो अपनी वीकनेसेस पे ध्यान दो, अपनी वीकनेसेस को सबसे पहले फर्स्ट फिक्स करो, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग का यही है, लुक्स मैक्सिंग यही है कि सबसे पहले तुम अपनी जो वीकनेसेस है उनको फिक्स करो, फिर आगे उन पे ध्यान दो, उनको इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी वीकनेसेस तो हटो। इसका तो यही मतलब हो गया कि तुम्हारा एक हाथ कटा हुआ है पर तुम इस हाथ पे ध्यान दे रहे हो, भाई इस हाथ की मसल बनानी है, ये हाथ आ रही है तो ठीक हो जाएगा, कट लगा है कोई दिक्कत नहीं है, इस हाथ की मसल बनानी है। ये थोड़ी भाई तेरे यहाँ कट लगा है तो ठीक कर, फिर करना है इस हाथ की मसल, इस हाथ की मसल बनाना। जो ग्लो अप मिस्टेक आती है वो होती है अवॉइडिंग रिस्क। देखो यार बहुत सारे बंदे सोचते होंगे भाई अगर मैं ज़्यादा दौड़ूंगा तो मेरी हाइट तो नहीं रुक जाएगी, भाई अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मैं मोटा तो नहीं हो जाऊंगा, और भाई अगर मैंने कट किया तो मैं ज़्यादा पतला तो नहीं हो जाऊंगा। अरे भाई पागलों जैसी बातें मत करना पड़ो। हर एक चीज़ जो तुम कर रहे हो ना उसमें रिस्क है, और तुम रिस्क सोच रहे हो कि मैं जो चीज़ें करूँ उनमें रिस्क ही नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ऐसे तुम रोज चलते हो, कहीं पे भी चल के जाते हो सकता है वहाँ तो कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उधर भी रिस्क है ना, बट वो तुम्हें पता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या फिर रिस्क तो हर जगह ही है। तो तुम ऐसा थोड़ी बस म्यूविंग करने से भाई मेरा मुंह टेढ़ा हो गया तो क्या इंप्रूव नहीं करोगे खुद को? रिस्क लेके तो देखो, म्यूविंग से वैसे तो फेस टेढ़ा नहीं होता है, ये तो फालतू बातें। पर अगर तुम गलत तरीके से म्यूविंग करते हो, जैसे अपने ये आगे वाली जीवान को इस पर टच करके रख दो, तुम्हारे दांत बाहर को निकल आते हैं, तो ये सब एक पार्ट है रिस्क लेना। तुम्हें नॉलेज मिलती है, तुम्हें समझ में आता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, और ऐसी तुम मेरी वीडियो देख के पता भी लगा सकते हो कि ऐसी गलती नहीं करनी रहती है। अगर तुम मेरे डोंट फियर ऑफ रिस्किंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ के रिस्क लेने से डरो मत, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग है भाई। अगर तुम्हें कुछ अच्छा पाना है तो तुम्हें रिस्क। लास्ट एंड फाइनल जो लुक्स ग्लो अप मिस्टेक आती है वो आती है ओवर थिंकिंग, मेंटल मास्टरबेशन, टॉकिंग एंड डूइंग नथिंग। ये बहुत सारे बंदे करते हैं। वो दिन भर लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट देखते रहेंगे, दिन भर ब्लैक पिल्ट का कंटेंट देखते रहेंगे, दिन भर रेड पिल्ट का कंटेंट देखते रहेंगे, और जब उनसे पूछेंगे या उनको देखेंगे तो कर कुछ भी नहीं रहे। वो ग्रुप बना लिया उन्होंने, रेड पिल्ट, ब्लैक पिल्ट, ब्लू पिल्ट का ग्रुप बना लिया, और उसमें बातें करते रहते हैं लोगों के फेस चेक करते रहते हैं, फेस रेट करते रहते हैं, सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म, सेक्सुअल मार्कर वैल्यू के बारे में। हेनरी कल्वर के देख जो लाइन इतने डिग्री एंगल पे है, देख उसकी चीक बोन्स इतनी बाहर है, रॉबर्ट पैटिंसन जो हेनरी कल्वर से ज़्यादा ये बढ़िया है। ये तुम फालतू बकवास करते रहते हो। तुम्हारे पास अगर नॉलेज है तो उसका एप्लीकेशन करो। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी है अभी तक, कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को मतलब फ़ायदा लेना ना उससे, तो तुम उसको पूरी मत पढ़ो। जैसे मान लो कि तुमने एक किताब ली है, उसका पन्ने में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखा रही है, अब तुम चाहते हो कि मैं इससे मैक्सिमम फ़ायदा लूँ, तो तुम्हें उनकी पूरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ी पढ़नी है और उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं बट उसको अब कभी अप्लाई ही नहीं करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैंने जो मिस्टेक बताई, इसको बंदे सुन तो लेंगे पर कभी अप्लाई नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ द बंदे जो इस वीडियो को देखेंगे। सो तुम ऐसा बंदा मत बनना जो ऐसी मिस्टेक्स देख रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि इतनी मिस्टेक नहीं करनी रहती है, मुझे पता है कि ये मिस्टेक नहीं करनी रहती, बट तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो कि मेरी मिस्टेक कर रहा हूँ। तुम मिस्टेक कर रहे हो तब भी, मिस्टेक पता होने के बाद भी कि क्या करेंगे यार, एक बार ही तो कर रहे हैं, ऐसा मत करना। और अगर तुम्हारे पास कोई नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हें पता है कि मेरी ये एक्सरसाइज करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये चीज़ लगाने से मैं फिक्स हो जाऊंगा, तो उसे इस्तेमाल करो, उसे दिमाग में पढ़ा मत रहने दे करो। लिटरली ब्लैक पिल में बहुत ज़्यादा होता है कि उसमें नॉलेज को गेट कीप करके रखा जाता है कि तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे पास ही रखो, किसको बताओ मत, उसका इस्तेमाल मत करो, उसे प्रिजर्व करके रखो। फिर क्या होगा भाई, अगर तुमने इस्तेमाल ही नहीं किया तो नॉलेज का फ़ायदा ही क्या। यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।